आपने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए हैं अभी तक। आज की क्लास में छोटे छोटे कैलकुलेशंस आएंगे, थोड़ा आसान क्लास है, ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता, हम लोग एपी पढ़ रहे थे, क्लास 10 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी कहने का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट हमने इस चैप्टर के देख लिए हैं। nth टर्म, nवां पद पे बहुत सारे टाइप वाइज टाइप हमने पढ़ा। फिर n पदों का योग में हमने टाइप वाइज टाइप पढ़ा, बहुत सारे टाइप्स हमने कवर कर लिए हैं। लास्ट क्लास के टॉपिक की अगर बात करें तो लास्ट क्लास में हमने एपी के n पदों का योग के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इसमें भी हमने देखो, अगर ये फॉर्मूला अगर मैं आपसे पूछूं तो ये तो सीधे आप बता ही दोगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। ठीक है, n-1d ऐसे लिख दिया था। अब इसमें कभी आपसे एस एन पूछा गया, कभी आपसे एन का वैल्यू पूछा गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहां पर हमसे प्रथम पद और सार्वंतर निकालने के लिए बोला गया। तो ये सारे टाइप हमने कवर कर लिया है। ठीक है, इसकी बस प्रैक्टिस की नीड है। क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, बहुत सारे बच्चों ने सेंड किया था, बहुत अच्छी बात है। आप सभी ने सॉल्व किया, ग्रुप में शेयर किया, मुझे सेंड किया था फोटो, है ना। अभी आगे बढ़ते हैं, आज कोई रिकॉल नहीं करते इस टॉपिक पर। ठीक है, बहुत सारा चीज हमने पढ़ा है, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा आप। टॉपिक आज का क्या है नया? एक इंपॉर्टेंट, देखो इसमें सीधे बोला गया एन इंपॉर्टेंट रिलेशन, एक महत्वपूर्ण संबंध। तो बस इसको ध्यान रखिएगा कि ये संबंध कहता क्या है। और जो हमने लास्ट क्लास में भी थोड़ा डिस्कस किया था कि अगर मैं कभी लिख रहा हूँ SN-SN-1, मतलब अगर n पदों के योग में से n-1 पदों के योग को घटा दे तो यहां से आपका आता है AN। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, रिलेशन है एक तरीके से। तो ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। और इसका मतलब हो सकता है कि समझ में अभी नहीं आ रहा होगा, सर ये आपने क्या लिख दिया अजीब सा। ठीक है, तो मतलब समझते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, अभी लिखते चलिएगा, अगर मैं अभी बोलूं आपसे कि S4 का मतलब क्या होता है। S4 का मतलब आप बोलोगे सर किसी भी एपी का पहला 4 पदों का योग। पहला 4 पदों का योग कहने का मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, 4 पदों को हमने जोड़ दिया। ठीक है, A1 कहने का मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस टाइप से लिखते हैं। अगर मैं बोलूं कि S3 कहने का मतलब क्या है, S3 कहने का मतलब 3 पदों को जोड़िएगा आप सर, A1 A2 A3 को जोड़िएगा, है ना। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि S4 में से S3 को घटाइए, है ना, पहले 4 पदों के योग में से पहले 3 पदों के योग को घटा दीजिए। तो ऐसे भी आप बिना घटाए हुए समझ सकते हो क्या, सर 4 पदों के योग में से अगर हम 3 पदों के योग को घटा दे, मतलब ये वाला पद को हम घटा दे, हटा देंगे यहां से, तो बचेगा क्या, चौथा पद बचेगा क्या। क्या हम कह सकते हैं सर यहाँ पर A4 आ जाएगा, ये बताओ। यस सर। 4 पदों के योग में से 3 पदों को घटा देंगे तो चौथा पद आ जाएगा। अगर अभी भी किसी का थोड़ा सा भी डाउट है तो इसको पूरा वेरीफाई करके आप देख लो। ठीक है, आप बोलोगे सर अभी भी मुझे डाउट है, मान लेते हैं, ठीक है डाउट है, तो आप S4 का मतलब लिखिए, सर ये 4 पदों को जोड़िए, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, कुछ ऐसा लिखेंगे। इसमें से घटाना क्या है सर, S3 को घटाना है, 3 पदों को घटाइए, A1 प्लस A2 प्लस A3, इसको घटाइएगा। ठीक है, तो यहां से आप घटाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, ब्रैकेट ओपन करिए, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ब्रैकेट ओपन करेंगे सर, माइनस का A1 माइनस का A2 माइनस का A3। यहां से आप देखिएगा तो आपको क्या दिखेगा सर, ये जो है A1 से A1 कट गया, A2 से A2 कट गया, A3 से A3 कट गया, क्योंकि एक प्लस एक माइनस का है, तो बच क्या रहा है, ओनली ये A4। तो हम कह सकते हैं सर हमारा क्या बचा, A4 बचा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, सिंपल हम बोल सकते हैं सर, पहले 4 पदों में से पहले 3 पदों को घटाया तो चौथा पद आ गया। चौथा पद को जो फॉर्मूला पढ़ा था वो तो वैलिड था ही, साथ ही हम ऐसा बोल सकते हैं अगर 2 लगातार पदों के योग दे रखे हैं तो हम वो कोई बहुत ज्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, सीधे सीधे हम कह सकते हैं पहले 4 पदों के योग में से पहले 3 पदों को घटा देंगे तो चौथा पद आ जाएगा। ठीक है, अब मैं और भी अगर लिखूं यहाँ पर, मुझे बताइए, अगर मैं लिखता हूं A10, तो A10 कहने का मतलब क्या हो गया, पहले 10 पदों में से क्या घटाइएगा, 9 पद। तो आपको सर अगर 10 पदों में से 9 पदों को घटा देंगे तो 10वां पद आ जाएगा। ठीक है, 10वां पद क्या कहेंगे सर, A10 बराबर S10 माइनस S9। ठीक है, अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ S20 माइनस S19, तो इसका वैल्यू क्या आएगा बताओ, 20 पदों में A20। तो यहाँ पर सीधे कह सकते हो, देखो आप याद मत करिए, रटिए मत,
समझो इसका मतलब सर 20 पदों के योग में से अगर 19 पदों को घटा दे, 20 में से 19 को घटा देंगे, तो ऐसा मत कर देना कि यहाँ पर आप बोलोगे सर A1, गलत हो जाएगा। 20 में से 19 मत घटा देना। यहाँ पर क्या बोलेंगे सर A क्या आएगा, कौन सा पद आएगा, 20 में से 19 को घटा रहे तो 20वां पद आएगा, तो यहाँ पर A20 आएगा, बड़ा वाला नंबर आएगा, यहाँ पर जो बड़ा है ना वो आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। मुझे बताइए, अगर मैं कह रहा हूँ A100 में से आप अगर A99 को घटाइएगा, क्या आएगा, ए सर। A100। तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या बोलेंगे सर 100 पदों में से 99 पदों को घटा रहे हैं, तो सीधे सीधे बोले सर बड़ा कौन सा है यहाँ पर, बड़ा 100 है ना, तो यहाँ पर बोलेंगे सर A100 आ जाएगा, 100वां पद यहाँ पर से दे देगा। ठीक है, इसका उल्टा भी याद रखिएगा, अगर मुझे कभी A100 निकालना हो तो क्या कहेंगे सर 100 पदों में से 99 पदों को घटा देंगे तो 100वां पद आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे से कंक्लूजन से क्या निकल रहा है हमारा, इन सभी को मिटाता हूँ, एक सेकंड। तो यहां से कंक्लूजन ये निकल रहा है कि आप सीधे बोल सकते हो कि अगर कभी मैं ऐसा बोलता हूं सर एस एन में से Sn-1 को घटाइए, देखिए यहाँ पर n है, यहाँ पर n-1 है, एक कम है, यहाँ पर देखो 100 है, 100 में से एक कम है, वही किया ना, 100 में से एक कम किया, यहाँ देखो n में से एक कम किया, तो यहाँ पर क्या आएगा, a कितना आएगा, बड़ा वाला। n बड़ा है कि n-1 बड़ा है, n बड़ा है, n-1 तो छोटा है, तो यहाँ बोलेंगे सर an आएगा। क्या इसका उल्टा लिख सकते हो, an लिखना हो तो क्या लिखेंगे, an लिखना है, nवां पद लिखना है, तो Sn में से n पदों के योग में से n-1 पदों को घटाइए, तो ये आपका एक फॉर्मूला बन करके आता है, इसको आप यूज करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आया, an बराबर Sn-1। तो अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ, ये फॉर्मूला लिख रखा है, an कहने का मतलब n पदों को योग में से n-1 पदों को यूज कीजिएगा। ठीक है, Sn कहने का मतलब n पदों का योग, Sn-1 कहने का मतलब n-1 पदों का योग, n मतलब nवां पद। ठीक है, अगर मैं आपसे अगर ये पूछूं अगले क्वेश्चन पर जाने के पहले, मैं ऐसे कुछ लिख रहा हूँ, एक सेकंड, अगर मैं ऐसे कुछ लिख रहा हूँ, मुझे बताइए S25 माइनस S24, इसका वैल्यू क्या आएगा, बताओ। A25, तो यहाँ पर बोलेंगे सर 25वां पद आएगा, 25 पदों को योग में से अगर 24 पदों को योग घटा दीजिएगा, 25 पदों में से 24 पदों को घटा देंगे, एक पद बच जाएगा, तो कौन सा पद बचेगा, 25वां पद बचेगा, तो यहाँ से बोलेंगे सर A25 बड़ा वाला लिख दीजिएगा, यहाँ पर बड़ा वाला 25 है ना, तो 25 लिख देंगे A25। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अगर मैं कह रहा हूँ A193 माइनस, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा बताओ, क्या लिखना चाहिए, जस्ट इसके पहले वाला नंबर, तो जस्ट इसके पहले वाला नंबर क्या है 192, 192, तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ, A193। A193, तो A193 193 वाला पद मिल जाएगा। ठीक है, 193 बड़ा वाला नंबर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, ये याद रखना है, ये फार्मूला बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, इसको यूज करने आना चाहिए। ठीक है, दोनों ही तरीके से यूज करना चाहिए, करने आना चाहिए। पहला तरीका क्या, अगर हमसे लिखा रहे सर S20 में से अगर S19 घटा दे तो जल्दी से बोल दे सर A20 आएगा। दूसरा तरीका क्या, कि अगर हमसे बोला जाए कि A50 निकालिए, तो क्या बोलोगे सर S50 में से कितना घटाओगे, S49 घटा देंगे। ठीक है, S50 में से 49 घटाएंगे तो A50 आ जाएगा। तो ये समझ में आया, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो लैंग्वेज के फॉर्म में वही चीज है, लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया गया। किसी एपी का 10वां पद बोल रहा है, ज्ञात 10वां पद ज्ञात करिए, मतलब A10 ज्ञात करिए, ये आपसे पूछा गया है। यदि प्रथम 10 पदों का योग 235 है, मतलब बोलोगे सर S10 का वैल्यू दे रखा है, S10 आपका 235 दे रखा है, और प्रथम 9 पदों का योग, देखो दो लगातार पदों का योग दे रखा है ना S9, तो S9 कितना है 220 है। आज कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, आज कंप्लीट हो जाएगा। S10 दे रखा है, S9 दे रखा है, तो A10 कितना होगा बताइए, बताओ। 15, बहुत जल्दी से आंसर आ रहा है ना। यहाँ से क्या बोलेंगे सर A10 निकालना है, 10वां पद निकालना है, तो 10 पदों के योग में से 9 पदों के योग को घटा दीजिए, 10 पदों में से 9 पदों को घटाइएगा, 10वां पद आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बोलेंगे सर S10 कितना है आपका 235 दे रखा है आपका, S9 कितना दे रखा है 220 दे रखा है, 235 में से 220 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे तो 10वां पद कितना आया, 10वां पद आपका 15 आ रहा है आंसर।
क्लियर, समझ में आ गया? यस। अगला क्वेश्चन करके बताओ। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किसी एपी का मुझे दे क्या रखा है, मुझे दे रखा है ए 100, 100 पदों का योग दे रखा है 3000, ठीक है। बोल रहा हूँ S99, 99 पदों का योग दे रखा है 2500। मुझे बताइए A100 100वां पद बताइए। 500 सर। 500, तो कितना टाइम लगा आपको आंसर करने में? 1-2 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर आप सीधे बोलेंगे सर क्या करेंगे, सर A100 चाहिए, 100वां पद चाहिए, तो पहले 100 पदों के योग में से पहले 99 पदों को योग को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला लिखने की नीड है क्या? फॉर्मूला मत लिखिएगा, कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला की कोई नीड नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, S100 कहने का मतलब आपका 3000 है, 3000 में से 2500 घटाइए, बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देंगे, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 500, ठीक है। तो आपका आंसर 500 आ गया। कॉल करें अभी, इस टॉपिक में इतना ही पढ़ना है, और इससे इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इससे कुछ कठिन नहीं, सिंपल सा टॉपिक है। क्वेश्चन है आपका, होल में बोला गया S10 माइनस S9 क्या होगा, ये तो मैंने बताया था अभी। S10 में से S9 घटाएंगे तो क्या होगा? चैट बंद कर दे रहा हूं, पोल आपको ऑन मिलेगा। चलिए पोल ऑन है। आपको बोला गया है कि S10 में से 10 पदों के योग में से आप अगर 9 पदों के योग को घटा दीजिएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा? A1 मिलेगा, A9 मिलेगा, A10 मिलेगा या 19 मिलेगा? तो ये क्वेश्चन तो बस फॉर्मूला ही है ना, ये तो आएगा तो 1 नंबर में आएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर आपका 2-3 सेकंड में आ जाना चाहिए, और सही आंसर आना चाहिए। ऐसे आंसर सही आया है आप सभी का, 13 में 12 सही है, एक आंसर गलत हुआ है, इसको डिस्कस करेंगे अभी। 14 आंसर आ चुका है। क्लास में कितने बच्चे हो? क्लास में 19 बच्चे हो, तो 5 बच्चे भी तक क्यों नहीं किए आंसर? इसमें कुछ कठिन नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, आंसर कीजिए। ठीक है, लास्ट 15 सेकंड रुकेंगे, 15 सेकंड में इसको एंड करेंगे। इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम की जरूरत नहीं है। 10 सेकंड, अभी 2 बच्चे और है। लास्ट 5, 5, 4, 3, सभी आ गया सर। हाँ सभी, हाँ 1-2 बच्चे हैं सर, एक बच्चे और है। क्लास में अभी 21 बच्चे ना, 1-2 बच्चे अभी ज्वाइन किए थे, ठीक है। तो लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, चलो अभी सभी का आंसर दिख रहा है मुझे। तो टोटल 20 आंसर आए हैं इस क्वेश्चन में, 20 में 17 सही और होने में चाहिए। 3 जो गलत हुआ है उनका आंसर क्या है, देखो यहाँ पर सारी चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहली चीज तो लेट नहीं ज्वाइन करना है, इसके कारण आप गलती कर देते हो। देखो यहाँ पर है S10, 10 पदों के योग में, पहले 10 पदों के योग में अगर पहले 9 पदों के योग को घटाइएगा, तो ये गलती मत करिएगा से यहाँ पर A लिखकर 10 में से 9 मत घटा देना, ठीक है। इसमें जो बड़ा है उसका वाला लिखेंगे, 10 पद और 9 पद, तो 10 पद बड़ा है तो कहेंगे सर यहाँ पर A10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या था, SN में से SN-1 घटाएंगे तो N बड़ा वाला आ जाएगा, ठीक है, AN आता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था हमारा। तो 10 पदों के योग में से 9 पदों के योग को घटाएंगे तो 10वां पद आएगा, N आएगा, ऑप्शन नंबर सी। कुछ कह रहे हो क्या? किसी का माइक ऑन हो रहा है बार बार? हाँ बताइए कुछ। सबसे चैट नहीं होना है, सॉरी सॉरी, ठीक है। तो अभी चैट ऑन है, तो यहाँ पर आएगा A10। क्लियर? आसान, आसान है। 17 सही थे, 3 आंसर गलत है। जिनका भी आंसर एक है ये ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में मत करना, एग्जाम में आपको A10 करना है। समझ में आ गया ना? 10 पदों के योग में से 9 पदों को योग घटाएंगे तो आपका 10वां पद आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक लैंग्वेज जैसा क्वेश्चन दिया था, किसी एपी का 25वां पद बताइए। अगर 25 पदों का योग 1530 है और 24 पदों का योग 1500 है, ठीक है। चैट बंद रहेगा, आंसर पोल में जाकर देना है। क्वेश्चन 22, देखो अगर 2 लगातार पदों का योग दे रखा है ना तो फिर आप बहुत जल्दी से आप आंसर कर सकते हो।
25वां पद ज्ञात करें, A25 ज्ञात करें। कब दिया क्या गया है, ठीक है, कुछ चीजें दी गई है। प्रथम 25 पदों का योग दे रखा है, मतलब S25 दिया गया है सर, 25 पदों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, S25 का वैल्यू दे रखा है सर 1530, 1530 या 1530। मुझे एक चीज और दे रखा है सर, प्रथम 24 पदों का योग, पहले 24 पदों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, पहले 24 पदों का योग दे रखा है 1500, ठीक है। इसके आगे आप काम करिए, ये 25 कैसे निकालोगे, ट्राई करो। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ कठिन है नहीं आपका। ये भी क्वेश्चन 1 नंबर में ही आएगा, ठीक है, हो सके तो 2 नंबर में आ जाए, उससे ज्यादा नहीं, 1 नंबर या 2 नंबर। ठीक है, सभी बच्चे आंसर कीजिए। 13 बच्चों का आंसर अभी तक, 13 में 12 सही है। बोला गया है कि पहले 25 पदों का योग 1530 है, पहले 24 पदों का योग 1500 है, तो 25वां पद बताइए। और देखो ये जो मैंने लिख दिया ना, एग्जाम में नहीं लिखा रहेगा, एग्जाम में तो लैंग्वेज लिखा रहेगा, ठीक है, तो इतना आपको लिखना होगा खुद से। लास्ट 20 सेकंड रुकते हैं, 20 सेकंड और आंसर कर दीजिए जाकर, स्किप मत करो। लास्ट क्वेश्चन में 20 बच्चों का आंसर आया था, इसमें भी 20 बच्चों का आंसर होना चाहिए, है ना। ठीक है, 18 आंसर आ चुका है। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और, 10 सेकंड और है। टाइम चाहिएगा तो बताइएगा, लेकिन आसान सा क्वेश्चन है, इतना टाइम में हो जाना चाहिए। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 एंड करें। अभी भी 2 बच्चे ऐसे हो जिनका आंसर नहीं आया है। चलो इसको मैं एंड कर रहा हूँ, इतना टाइम काफी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पोल में एंड कर दे रहा हूँ, 1 सेकंड, और आपका चैट ओपन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, क्वेश्चन में इधर को सारी चीज मिटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन में फिर से डिस्कस करता हूँ क्या क्या बोला गया है। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आपको क्या पता चलेगा, सर किसी एपी का 25वां पद ज्ञात करिए, मतलब A25 आपको बताना है, इस लैंग्वेज में आप लिखते चलिएगा। प्रथम 25 पदों का योग 1530 है, मतलब S25 का वैल्यू दे रखा है, प्रथम 25 पदों का योग आप ऐसे लिखते हो S25। प्रथम 24 पदों का योग दे रखा है 1500, आप लिख दोगे सर प्रथम 24 पद, ऐसे लिख देंगे, योग बोला गया है तो 1500 लिख दिया। अब A25 क्या होगा, 25वां पद क्या होगा, बताओ मुझे माइक ऑन करके। नहीं, सीधे आंसर नहीं, फॉर्मूला भी तो बताओ। 1530 माइनस 1500। ठीक है, तो कहेंगे सर S25 में से पहले 25 पदों के योग में से पहले 24 पदों के योग को घटा देंगे, मतलब 1530 में से आप 1500 को घटा दीजिएगा, ठीक है। 1530 में से 1500 घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका 30 यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो 30 हमारा आंसर बन रहा है, 1530 में से आपने 1500 को घटाया तो आपका आंसर 30 आ गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही था, जो मोस्टली सही था, 1 या 2 आंसर गलत था, बाकी सभी के आंसर सही थे, है ना। आगे बढ़े, तो इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, इसके लिए तैयार रहिएगा। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है हमारा, एक छोटा सा भी टॉपिक है, प्रथम इन धनात्मक पूर्णांकों का योग। प्रथम इन मतलब हो सकता है कभी बोला पहला 5 पूर्ण धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पॉजिटिव की बात की जा रही है, ठीक है, पॉजिटिव ही की बात की जा रही है। कभी बोलेगा पहला 5, कभी बोलेगा पहला 8, पहला 20, है ना। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स, ठीक है। मुझे बताइए, अगर मैं बोलूं पहला इंटीजर क्या है, क्या बोलोगे, पहला इंटीजर बताओ। 0 सर। नहीं बता सकते, जीरो नहीं होगा, जीरो के पहले भी तो इंटीजर होता है, -1 भी तो इंटीजर होता है। पूर्णांक की बात कर रहे हैं, देखो पूर्ण संख्या आप बोलोगे ना, पूर्ण संख्या आपका 0 से स्टार्ट होता है, जिसको आप होल नंबर कहते हो। देखो एक बार सारी चीज रिवीजन कर लीजिए, चैप्टर नंबर 1 पर आता है थोड़ा। प्राकृतिक संख्या की अगर मैं बात करूं, प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होता है, जो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 ऐसे रहेगा, ठीक है, जिसको आप नेचुरल नंबर n से रिप्रेजेंट करते हो। W लिखने का मतलब होल नंबर, जिसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है।
पूर्ण संख्या, तो कोई बोलेगा पहला पूर्ण संख्या बताइए, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 ऐसे जाएगा, नेगेटिव नहीं होगा इसमें। लेकिन अगर मैं बोलूं ये W था, इसको आप लिख दो W। अगर मैं बोलूं Z, Z कहने का मतलब पूर्णांक होता है, तो पूर्णांक का पहला या आखिरी नहीं बता सकते। पूर्णांक तो सर 0 1 2 अगर आप लिखोगे तो आपको पता है सर इसके पहले -1 भी तो आएगा, -2 भी तो आएगा, ठीक है। तो पूर्णांक तो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, पहला पूर्णांक कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, अनंत तक जाएगा, यहाँ इधर भी और इधर भी। लेकिन अगर मैं बोलूं पहला धनात्मक पूर्णांक, तो क्या बोलोगे? अब बताइए। पॉजिटिव इंटीजर, अब बताओ फर्स्ट, ये क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। 0 आएगा क्या? 0 क्यों नहीं आएगा? 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, 0 नहीं आएगा सर। 0 पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता। तो अगर मैं धनात्मक पूर्णांक की बात करूं, पॉजिटिव नंबर की बात करूं, तो 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहां से बोलेंगे सर 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे अभी अपने कॉपी पर पहले 7 धनात्मक पूर्णांक लिखकर बताइए, तो आप कहां से कहां तक लिखोगे नंबर्स, बताइए। 1 से 7। 1 से 7 तक, तो बोलेंगे सर 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख देंगे। अगर मैं बोलूं पहले 30 धनात्मक पूर्णांक, ऐसे लिख दूं, ठीक है, पहले 30 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, कहां तक जाएंगे बताओ? 30 तक जाएंगे, 1 से 30 तक जाएंगे, कुछ ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अगर मैं बोलो इनको जोड़िए, तो इनको जोड़ने के लिए क्या होगा? फॉर्मूला लग जाएगा एपी का, तो ये एपी में है ना, देखो कॉमन डिफरेंस आपका 1 चल रहा है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना है? सार्वंतर कितना है? 1 है, तो एपी में है। तो अगर मैं इस तरीके से नंबर लिखूं, तो ये भी सर एपी में है, ये भी एपी में है, तो एपी का फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर मैं योग के लिए बात करूँ, योग बताइए, ठीक है, तो योग के लिए सीधे सीधे फॉर्मूला क्या यूज होता है, फॉर्मूला कहाँ से आया मैं डिस्कस करूंगा अभी। देखो क्या बोला गया है, प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का जो योग होता है 1 से n तक का, n हो सकता है कभी 20 रहे, कभी 50 रहे, कभी 100 रहे, ठीक है। अच्छा इतना लिखना नहीं था, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इतना लिख नहीं पाओगे। अगर मैं 30 बोला तो आपने लिख भी दिया, मान लो मैं बोल दूं 5000, फिर तो नहीं लिख पाएंगे ना, तो बस समझना है हमें। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि एस एन का वैल्यू क्या होगा, तो n इंटू एन प्लस 1/2, ये क्या है हमारे पास? फॉर्मूला, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब जैसा हम लोग करते हैं, ऐसा तो नहीं कि सीधे याद कर लेंगे, रट लेंगे, ठीक है, याद तो करना ही है, इसको याद तो करना ही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेकिन इसको समझ भी लेते हैं कि फॉर्मूला कैसे आया सर, ठीक है। हमें क्या करना है, आपको योग करना है। देखो ऐसे करना है, आपको चाहिए 1 से लेकर कहां तक चाहिए? n तक चाहिए, n तक चाहिए, ठीक है। तो क्या आप बोलोगे सर ये एपी में है या नहीं है? बिल्कुल ये एपी में, समांतर श्रेणी में है। इस समांतर श्रेणी का पहला पद बताइए क्या है, बताओ? 1 है, तो कहेंगे सर पहला पद 1 है। इस समांतर श्रेणी का डी कितना है, सार्वंतर कितना है? 1 यह भी 1 है, 2 में से 1 घटाएंगे, दूसरे पद में से पहले पद घटाएंगे, तो यहाँ पर से सार्वंतर भी 1 आ गया। आपने क्या बोला, हमें क्या निकालना था? एस एन निकालना था। एस एन कितना होगा सर? n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पर आप n का वैल्यू तो नहीं डालोगे अभी के लिए, a और d का वैल्यू डाल दीजिए। तो a का वैल्यू कितना है? 2 इंटू 1, n-1 रहा। d का वैल्यू कितना? d का वैल्यू भी 1 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लिए, देखिए क्या आ रहा है, n/2 यहाँ पर आएगा 2 प्लस n-1 इंटू 1, तो n-1 को 1 से गुना करेंगे तो n-1 ही आएगा, n-1 ही आएगा, क्योंकि n-1 को 1 से गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप सिंपली यहाँ पर सॉल्व करिए। देखिए आपको सर ये n/2 तो है, ये प्लस का n लिख दिया, 2 में से 1 घटाएंगे क्या मिलेगा? 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 मिलेगा प्लस का, तो प्लस का 1। तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर n/2 इंटू n प्लस 1, उसी को मैं यहाँ पर लिख दूं, उसी को मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, उसी को मैं इधर लिख दे रहा हूँ। एस एन इज इक्वल टू सर n/2 इंटू n प्लस 1, ऐसे, ठीक है। तो इसको मैं चेंज करके लिख रहा हूँ n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। तो क्या करना है, जितने पदों का योग बोला जाए ना, उसको लीजिए, उसमें 1 जोड़िए और 2 से भाग लगा दीजिए। तो ये बार बार नहीं करेंगे, ठीक है, ये बार बार नहीं करेंगे। डेरिवेशन देख ले कि सर कैसे आया, डेरिवेशन समझ में आया कैसे डिराइव किया?
ऐसा तो लास्ट क्लास में किया था कि ए का वैल्यू डी रखा था, एस एन निकाला था, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या याद किया कि सर अगर एस एन निकालना हो, ठीक है, अब देखो यहाँ पर एस एन हमेशा एक फॉर्मूला मत याद कर लेना कि एस एन का फॉर्मूला ये, ठीक है, नहीं, एस एन का फॉर्मूला तो पीछे याद किया था, इसको नोट करिएगा। प्रथम एन धनात्मक पूर्णांक का योग, ठीक है, ये नोट करिएगा, ठीक है, ये लिखा रहे। तब एस का फॉर्मूला क्या होता है, एन, एन में एक जोड़िए बाई 2 कर दीजिए, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि पहले 100 धनात्मक पूर्णांकों का योग बताइए, बताओ क्या बोलोगे। पहले 100 धनात्मक पूर्णांकों का योग, तो एन का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पर 100 हो गया, ठीक है, बस फॉर्मूला में लगा दो। तो 100 में एक जोड़िए, 100 इंटू 101, ठीक है, बाई 2। 50 सर। तो सिंपल सा है, आपको तो 2 से काटेगा, 2 पंजे 10, 0 आ गया। 50 इंटू 101, ठीक है, 50 इंटू 101 कितना आएगा, 5 को 101 से गुना करेंगे 505 आएगा और एक 0 आ गया, 5050 आ गया, है ना, 5050 आ गया। अगला क्वेश्चन करिए आप लोग। प्रथम 1000 धनात्मक पूर्णांकों का योग बताइए। प्रथम 1000 बताओ, सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाएगा 2 नंबर में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, या 3 नंबर में बोलेगा। यहाँ पर क्या है, एन का वैल्यू कितना है बताओ, 1000। प्रथम धनात्मक पूर्णांक बोला गया, वही 50,000 50 सर। तो यहाँ पर सीधे सीधे फॉर्मूला आएगा एस एन इक्वल टू, या एस एन मत लिखना, एस लिख देना सीधे, ठीक है, एस लिख देना। एस बराबर कितना, एन इंटू एन प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। मतलब करना कुछ नहीं है, जो भी आपका 1000 है ना, इसको ले लीजिए 1000, इसमें एक जोड़ दीजिए, एक जोड़ना है तो एक ज्यादा कर दीजिए, 1001 डिवाइडेड बाई 2, इसको काटिए आपका आंसर आ जाएगा। 2 से काटोगे, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10 और 2 0 आ गया। करना क्या है, 500 को गुना करना है 1001 से। तो 1001 को आप अगर 5 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा, 5005, है ना, 5005, और 2 0 है यहाँ पर, तो 2 0 लगा दीजिए। तो बस ये कैलकुलेशन ध्यान से करना है, बाकी सारी चीजें तो आसान है ना। 1001 को आप अगर 5 से गुना करोगे तो 5005 आएगा। तो इसके बाद हमने 2 0 और था 5 के बाद, तो 2 0 लगा दिया, आसान है। चलो तो ये क्वेश्चन करके Yes. बताओ। प्रथम 50 धनात्मक पूर्णांकों का योग बताइए। बस डेटा ही बदल रहा हो ना, ये भी 2 नंबर का आ सकता है। एन का वैल्यू कितना है यहाँ पर, 50 है, 350 350, 2550 2550 ये बोल रहे हो क्या, यस सर। ठीक है। इसके अलावा कुछ और आएगा तो बताइए, या फिर ए लिख के बताइए। अगर यही आ रहा है तो ए लिख दीजिए, अगर इससे कुछ अलग आ रहा है तो बताइए माइक ऑन करके। देखो एन का वैल्यू 50 है, एस का फॉर्मूला क्या होगा, बोलेंगे सर यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, एन इंटू एन प्लस 1, एक बढ़ा देंगे और 2 से भाग लगा देंगे, ठीक है। तो सिंपली 1275 भी आ रहा है, 1275। तो यहाँ बोलेंगे सर 50 लिख दिया, इसमें एक जोड़ दीजिए, तो 50 में एक जोड़ेंगे तो सर 51 आएगा, और इसको 2 से भाग लगा दीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 से इसको काटेगा तो कितने बार में कटेगा, 2 से काटेगा तो 2 एक कम 2, 2 से काटा सर 25 बार में कट गया। तो 25 इंटू 51 है ये। अच्छा यहाँ लास्ट में तो 0 नहीं आएगा ना, कुछ गलती कर दिया साहिब आपने गुना करने में। तो यहाँ पर क्या होगा, 25 को गुना करेंगे 51 से, 2 से डिवाइड नहीं किया, ये बड़ी गलती है, ये करना है डिवाइड। तो यहाँ पर एक पंजे 5, यहाँ पर तो आ जाएगा 25, काटोगे 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 10 2 12, ठीक है, 125, 5 7 2 1, इसको जोड़ा तो 1275। तो आपका आंसर 1275 आ रहा है। देखो एक चीज होता है कि हम कोई कंसेप्ट को नहीं जानते हैं फिर गलती हो गया, ये तो ठीक भी है, लेकिन ऐसा करना नहीं है। लेकिन एक होता है कि हम जानते हुए गलती कर रहे हैं, तो ये मत करिए कि हमें पता है, छोटा छोटा गलती मत करिए, होता है कई बार, लेकिन उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, अवॉइड करिए साहिब, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है। 1275 आया। पोल करें? चलो पोल में क्वेश्चन पूछो उसके पहले। Yes. चलो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद पोल देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन करते हैं पोल में। पहले मुझे ये बताओ, अगर हम बोलो पहले इसी में आ जाते हैं ना, इसी में कर लेते हैं, इसी में फिर डेटा चेंज कर दे रहा हूँ। अगर प्रथम 50 का जगह पर मैं लिख दूं प्रथम 300, 300 कर दिया, बस आप आंसर बता दो। 50 की जगह पर मैंने 300 कर दिया, बाकी सारी चीजें सेम है। आंसर आप लोग बताइए, जो बोलोगे मैं लिखते चलूंगा। ट्राई करना कि एक ही ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है, फोर फाइव वन फाइव जीरो। तो एक आंसर आया है 45,150। कैलकुलेशन ध्यान से कीजिएगा, सेम। ठीक है, सेम आ रहा है ना, बढ़िया। तो ये होना चाहिए। चलो एन का वैल्यू यहाँ पर 45,100, 4515। ठीक है, सभी का सेम है, तो सभी का आंसर सही है। इसका मतलब एन का वैल्यू अगर 300 है तो कहेंगे सर एस का वैल्यू क्या होगा? योग बोल रहा है, मतलब भी समझ लेना। ऐसा मत कि अभी फ्लो में आप करते जा रहे हो, मतलब नहीं समझे। देखो, प्रथम 300 धनात्मक पूर्णांकों का योग, तो सभी को जोड़ना है। तो फॉर्मूला क्या होगा? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो एन का वैल्यू कितना है? 300। एन प्लस वन करने का मतलब 300 में एक जोड़ दीजिए, तो 301 आ जाएगा। इसको 2 से भाग लगा देंगे, तो 300 जो है 2 से कट जाएगा। कितने बार में कटेगा? देखो, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कटे नहीं। ऐसा कभी हो सकता है क्या यहाँ पर कोई एक नंबर कटेगा ही नहीं? ऐसा पॉसिबल है? जैसे मैं पूछ क्या रहा हूँ, चलो जो पूछ रहा हूँ वो थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। 2 से इसको काटिए तो कितने बार में कटेगा? 15 बार में, 150 बार में कट जाएगा। 15 दूनी 30 होता है, तो 150 बार में कटेगा। अब 150 को गुना कितना से करना रह गया? 301 से। तो आप 150 को मत गुना करो, 301 की गुना करो 15 से। ठीक है, 15 से गुना करिए, तो 5 एकम 5, 5 जीरो जा जीरो, 5 तिया 15। एक से गुना करेंगे तो यहाँ पर 301 आ जाएगा, जोड़िएगा तो 5 1 5 4। तो ये मिल रहा है आपका 4515। एक जीरो था यहाँ पर, एक जीरो लगा दिया। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 45,150, जो आप सभी का आंसर। ठीक है, देखो अभी तक जितना भी क्वेश्चन किया हमने, देखा आपने कि यहाँ पर भी 2 से डिवाइड हो गया, कट गया ना 2 से। यहाँ पर देखो, आपने देखा सर जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ भी 2 से डिवाइड हो गया था, है ना। यहाँ पर देखा सर, यहाँ भी 2 से डिवाइड हो गया था। कभी ऐसा भी हो सकता है क्या कि 2 से डिवाइड ही ना हो? पॉसिबल है ऐसा? Yes. नहीं, डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, जैसे ये समझो क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, डिवाइड हमेशा हो जाएगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि नहीं कटे। जैसे अगर मैं क्योंकि बोलूँ सर कि कोई भी हाँ, अगर हम विषम संख्या लेंगे तो सर एक माइनस करेंगे तो सम ही आएगा फिर। सम ही आएगा। देखो, ऐसा समझो, अगर मैं कोई 2 लगातार नंबर ले लूँ, कोई भी 2 लगातार नंबर बोलिए, जैसे मैं ले रहा हूँ 8 और 9, इसमें से एक सम संख्या है ये वाला, और एक विषम संख्या है। अगर इसको आप इवन बोलोगे तो ये हमारा ऑड आएगा अगला नंबर, तो 8 कट जाएगा 2 से। अगर मैं 15 की बात करूं, तो 15 के बाद जो नंबर आएगा वो 16 आएगा। अगर ये आपका ऑड है तो अगला नंबर आपका इवन आ जाएगा। अगर ये सम है तो अगला, अगर ये भी सम है तो ये सम आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 15 की बात करता हूँ तो कहेंगे सर 15 इंटू 16/2 ऐसे करेंगे, तो अब इस बार ये वाला कटेगा, 15 अठे 120। समझ में आया? तो हमेशा कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर हमेशा इंटीजर में ही आएगा। एक पूरा कट के आंसर एक पूर्ण संख्या आएगा या इंटीजर आएगा। चलो क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन पोल में आपका बोला गया है कि पहले 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करिए, फर्स्ट 40 इंटीजर्स का। बस कैलकुलेशन करना है ध्यान से। क्वेश्चन 23, प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग बताइए। एन का वैल्यू यहाँ पर 40 है आपका। फॉर्मूला मैंने कई तो बार लिखा है। कितने आंसर आ चुके हैं अभी तक? सभी का आंसर सही है। अभी 7 बच्चों का आंसर आया है। दस आंसर आया है।
जल्दबाजी मत करिएगा, मतलब आप आंसर आ गया तो ठीक है, अपने कॉपी में लिख के सॉल्व करो। और पोल में जब आप आंसर करते हो ना, तो इस फीलिंग के साथ करिए कि आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो, है ना, उस प्रेशर में सॉल्व कर रहे हो। यहाँ सही कर लोगे, एग्जाम में सही कर लोगे। पोल इसलिए पूछा जाता है। ठीक है, 14 आंसर आ चुके हैं, 16 आंसर आ चुके हैं, 16 बच्चों ने कर दिया है। ठीक है, एक आंसर क्यों गलत हो गया? चलो तो अभी रुकेंगे लास्ट 15 सेकंड। मोस्टली सभी का आंसर दिख रहा है मुझे कि आ चुका है। 19 आंसर आ चुका है, 19 में 18 सही है, एक आंसर गलत हुआ है। देखते हैं वो क्यों गलत हो गया। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। अभी भी दो बच्चे हो, जाकर आंसर कर दो अगर आपने नहीं किया है तो। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलो पोल को एंड कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करें, ऐसे डिस्कस करने की जरूरत है नहीं, सभी का आंसर सही है इसमें, एक आंसर गलत हुआ है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। फिर भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं, एक आंसर गलत था या शायद एक दो बच्चे ने आंसर नहीं किया है। यहाँ पर बोला गया सर, सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग बताइए। तो आप बोले सर योग बताना है, एस का वैल्यू बताना है। एन का वैल्यू कितना है? 40 धनात्मक पूर्णांक ली गई है। तो फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन। अच्छा यहाँ पर समझिएगा, ये भी समझ लो कि बोला क्या गया है आपसे। बोला गया है कि आप एक से स्टार्ट करिए लिखना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, कहां तक जोड़ने बोला गया है? 40 तक। ठीक है, तो यही जोड़ने बोला गया, 1 से लेकर 40 तक, ये भी समझिएगा। अब यहां से इसका जोड़ेंगे तो क्या आएगा? तो सीधे फॉर्मूला है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। हो सकता है फॉर्मूला ही पूछ ले, तो फॉर्मूला में ध्यान दीजिएगा, प्लस है माइनस है, कुछ मिसिंग तो नहीं है। तो एन का वैल्यू 40, एन प्लस वन का वैल्यू 41 बाई टू। तो 2 से कट जाएगा हमारा कितने बार में? 2 से कटेगा 40 20 बार में। तो यार आपका 20 इंटू 41। तो 41 को आप अगर 2 से गुना करोगे तो 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 82 आएगा। यहाँ पर 82 लिख दिया, एक जीरो यहाँ पर था, 820 कर दिया। तो आंसर क्या बन रहा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है? बाकी 1640 कैसे आ रहा था आंसर? 1640 कैसे आ रहा था? आपने 2 से डिवाइड नहीं किया है ना, 2 से भी तो डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड नहीं करोगे आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, एन इंटू एन प्लस वन नहीं था ना, 2 से भी तो डिवाइड करना था। अगला क्वेश्चन करिए। बस बोला गया पहले 200 धनात्मक पूर्णांक, 1 से लेकर 200 तक नंबर जोड़ेंगे तो क्या आएगा? अगर मैं 200 तक जोड़ दूं तो क्या आएगा? चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला? योग बताइए 200 धनात्मक पूर्णांकों की। तो 1 से लेकर आपको, आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगाओगे ना एस एन वाला, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। लेकिन आसान फार्मूला जब है हमारे पास, तो हम क्यों लंबा वाला फार्मूला लगाएं, है ना, आसान वाला लगाएंगे। देखिए क्या आएगा इस कैलकुलेशन है, आराम से कीजिए। देखो एक बार आप वोट कर दोगे ना, फिर कोई ऑप्शन नहीं है कि आप चेंज कर पाओ उसको। इसलिए आप आराम से नहीं करिए। सोलह आंसर आ गया, 16 में 15 सही। ठीक है, एक आंसर किसका गलत हो रहा है? वो बच्चे, अगर आपका दोनों आंसर गलत हो रहा है ना, तो फिर बिल्कुल माइक ऑन करके पूछ लीजिए आप, अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो। अगर आपको लगता है कि हाँ गलती हो गया, आपको समझ में आ गया कि गलती है, फिर ठीक है उसको, लेकिन आप हाँ ध्यान से करोगे तो सही हो जाएगा। लेकिन अगर कोई डाउट हो रहा है तो बिल्कुल पूछ लीजिए। तो लास्ट 20 सेकंड और रुकेंगे, 20 सेकंड में इसको एंड करेंगे, 20 सेकंड और। 15 सेकंड, 19 आंसर आ चुका है। अगेन 19 में 18 सही, बढ़िया, वेरी गुड ऑल ऑफ। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2,
1 एंड करें। मैं इसको एंड कर रहा हूँ और आपका चैट ओपन है। तो यहाँ पर क्या बोला गया सर, 1 से लेकर 200 तक के नंबर को जोड़िए, 200 तक, ठीक है। तो पहले 200 धनात्मक पूर्णांकों का मतलब तो यही हुआ। तो यहाँ से आप बोलोगे फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर बोलोगे सर n का वैल्यू आपका 200 है, 200 तक जाना है, इसमें एक जोड़िए, एक जोड़ देंगे तो 201 आ जाएगा। और दो, इसमें तो कैलकुलेशन भी बहुत आसान था ना, है था कि नहीं, कैलकुलेशन भी बहुत आसान था। 2 से काटोगे तो 100 बार में कट गया, 100 आ गया। अब 100 से तो गुना करना बहुत आसान होता है किसी भी नंबर को। 201 तो कहेंगे सर 201 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 201 ही आएगा, 2 जीरो है लास्ट में तो 2 जीरो लगा दिया, तो 201 के बाद 2 जीरो आ जाएगा, 20,100। तो आंसर क्या आ रहा है, ये गलत है, ये गलत है, ये वाला सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नहीं, सिर्फ पूरी वीक क्लास नहीं लगेगी, 3 दिन ही, आपके बैच में 3 दिन ही लग रहा है, ठीक है। आपका बैच ऑन टाइम है ना, पूरे वीक किसकी क्लास लग रही है, जिनका बैच पीछे है, ठीक है। आपका ऑन टाइम है, बिल्कुल सही चल रहा है। तो आपका वीक में 3 दिन जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, ठीक है। तो आंसर हमारा ऑप्शन सी आएगा। ये क्लियर, ये समझ में आया। Yes. चलो, तो ये आपका पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट करता है, जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ने थे मोटा मोटी कंप्लीट करता है, ठीक है। इतने ही जितने क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको करवाए हैं, पोल में, क्लास में, होमवर्क में, इतने की आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लोगे, सारा एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग चैप्टर 6 या चैप्टर 8 कुछ स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 7 वो अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे, अभी टाइम है। तो इस टाइम में हम लोग कुछ नया नया स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर प्रैक्टिस आप लोग ये सारे क्वेश्चन करिए, ठीक है, अभी क्लास में करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है, देखते हैं चैप्टर 6 होगा तो चैप्टर 6 शुरू करेंगे, जैसा भी आप होगा डिसाइड करते हैं, अगले क्लास में बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, यदि किसी एपी का, देखो मैं पूरा लैंग्वेज लिख रहा, मैं बोल दे रहा हूं, किसी एपी का दूसरा पद और तीसरा पद, ऐसा लिखा गया है, किसी एपी का सेकंड, पर पोल करोगे क्या होगा? नहीं ये पोल नहीं दे रहा हूं, प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है। आप सीधे चैट में लिखिए, सेकंड एंड थर्ड टर्म, ठीक है, पद ये दे रखा है आपका 14 और 18, ठीक है, 14 और 18 क्रमशः है यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। सेकंड पर 14 हो गया, थर्ड पर 18 हो गया। तो बोला गया यहाँ पर अगर 2 इंफॉर्मेशन है तो कुछ भी निकाल सकते हो, तो यहाँ पर बोला गया है इस एपी का 51 पदों का योग बताइए, ठीक है। पहले 51 पदों का योग बताइए, ये आंसर बताओ। आंसर कहाँ दोगे आप, चैट सेक्शन में दोगे। 2 इंफॉर्मेशन दे रखा है, 2 इंफॉर्मेशन को यूज करिए, आपका सारा चीज निकल कर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट भी कर लेना, क्वेश्चन कहाँ से है, एनसीईआरटी बुक से ही है, ठीक है, आपके ही बुक से है, कुछ अलग नहीं है। A2 का वैल्यू कितना दे रखा है, 14 A3 का वैल्यू कितना दे रखा है, 18 ठीक है। तो बाकी काम कीजिए उसमें। हो रहा है ना, नहीं हो रहा तो माइक ऑन करके बता दो। 5,610 साहिब का आंसर आ गया, 5,610। अच्छा 2 आंसर आ रहा है, 5,610 और एक आंसर आया है। अच्छा 5,510 है या फिर 5,610 है, कुछ टाइपिंग में हो सकता है गलती कर रहे हो क्या, 2 आंसर दिख रहे हैं, 5,610, ठीक है। यहाँ पर देखिए A3 कहने का मतलब, ठीक है, A2 कहने का मतलब सर पहला पद में अगर मैं A प्लस डी लिख दूं, ठीक है, फॉर्मूला क्या है, A प्लस N माइनस 1D,
ठीक है, ओके। तो ए प्लस डी कहेंगे सर कितना आ जाएगा, ए प्लस 1 डी किया, ठीक है, एक बार डी जोड़ेंगे, अगर पहला सेकंड पद की बात की जाए तो ये 14 आ गया आपका। ए थ्री कहने का मतलब क्या लिखेंगे बताओ, इसके आगे मुझे नहीं पता, आप लोग बताओ। ए ए प्लस प्लस 2D 2 डी, ठीक है, 3 है तो 2 डी लिख देंगे, और यहाँ पर 18 आ गया। ये वाले को आप क्या बोलोगे सर, ये जो आया हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया, इस वाले को बोले सर इक्वेशन नंबर 2 आ गया, दो इक्वेशन आ गया आपके पास, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा दीजिए, ए प्लस 2 डी लिख दीजिए यहाँ पर 18, ए प्लस डी लिख दीजिए यहाँ पर 14, इसको घटाइएगा, माइनस होगा यहाँ माइनस होगा, तो ए से कट गया, 2 डी में से डी घटाओगे, डी आ गया 4, 18 में से 14 घटाया 4 आ गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपने निकाला, डी का वैल्यू 4 आ गया आपका, ठीक है। तो ये हमारा एक आंसर आंसर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर डी का वैल्यू जरूरत पड़ेगी आगे। डी का वैल्यू 4 आ गया तो ए का वैल्यू भी निकाल दो। आपको पता है इक्वेशन 1 में ए प्लस डी बराबर लिख रखा है, ए प्लस डी बराबर 14, ठीक है। यहाँ बोलेंगे सर ए प्लस डी का वैल्यू, ए प्लस 4 का वैल्यू 14 है, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 14 माइनस 4 10 आ गया, ठीक है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट, ए का वैल्यू 10 आ गया क्या बताओ, ए का वैल्यू 10 आ गया। अब ए का वैल्यू 10 आ गया, अगर डी का वैल्यू 4 आ गया, तो आपको निकालना है 51 पदों का योग, तो 51 पदों का योग निकालिए, S51 करोगे, तो S51 कहने का मतलब क्या, फार्मूला पहले लिख दो, चलो यहाँ पर मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आप फार्मूला लिख देना अगर एग्जाम में आता है तो, ठीक है। यहाँ फार्मूला लिखोगे SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, ठीक है, इसमें पुट करिए S51, तो 51/2, 2a, 2 इंटू ए, 2 इंटू 10, 20 लिख दो डायरेक्ट, बताओ समझ में आया। Yes 2 इंटू Yes 10 किया sir 20 आ गया, n-1 करने का मतलब 50 हो जाएगा, 51 में से एक घटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 50 आ गया, इंटू डी, डी का वैल्यू 4, तो यहाँ पर डी डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका 51/2 इंटू 20 प्लस 50 गुना 4 कितना होता है, 50 गुना 4 5 चौके 20, 200 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका 51/2 गुना 220, तो 2 से काटोगे 220 को तो 110 बार में कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 0, तो 110 को 51 से गुना करिए। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 51 को गुना करता हूँ 11 से, चलो इधर कर लेते हैं थोड़ा मिटा करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 51 और इसको गुना करना है 11 से, तो 1 5 51 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 1 5 1 6 5, तो 561 आ रहा है, एक जीरो था यहाँ पर, एक जीरो लगा दिया, 5610 बिल्कुल सही आंसर आ रहा था आप सभी का। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5610, ठीक है। और क्वेश्चन करें, Yes sir चलो तो ये क्वेश्चन है आपका, अगर मैं कभी ऐसा लिख रहा हूं कि 20 से, देखो लैंग्वेज समझिएगा, 20 से 50 तक के सभी सम संख्याओं का योग बताइए। देखो ये आप तो कर लोगे, यहाँ पर तो समझना क्वेश्चन को, क्या बोला 20 से 50 तक, तो 20 को लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे सर 20 को लेंगे, कहेंगे सर 20 को भी लीजिए, इसके बाद क्या आएगा, 20 के बाद 22 22 आएगा, इसके बाद क्या आएगा 24 24, ऐसे करके डॉट लगा देंगे, सबसे लास्ट वाला नंबर क्या रहेगा 50 50, ठीक है। तो ये आपका सम निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है क्या करना है, इसके आगे मैं नहीं कर रहा, ये आपको होमवर्क भी है, इसको आगे डू योरसेल्फ में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, खुद से ही करिएगा। आप एन का वैल्यू निकालोगे, उसके बाद फॉर्मूला लगाओगे। अगर मैं क्वेश्चन ऐसे पूछता 20 और 50 के बीच स्थित सभी सम संख्याओं प्लूरल होगा का योग बताइए। अब क्या करेंगे, पहला नंबर क्या लोगे, अब क्या हो, सेम होगा या अलग होगा, अलग है क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन अलग है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है,
क्वेश्चन 2 में क्या हो जाएगा इसको समझिएगा। क्वेश्चन 2 में बोलेंगे सर 20 से नहीं, 20 और 50 के बीच, है ना, 20 को नहीं लेना है। यहां से आपका स्टार्ट होगा सर 22 से ही स्टार्ट होगा, 22 से स्टार्ट होगा, 24, 26 और आखिरी वाला नंबर बताइए क्या होगा। आखिरी नंबर क्या होगा? 48। 50 और 20 के बीच में रहना है, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा जस्ट पहले वाला, तो यहाँ पर 48 आएगा, ठीक है। तो आपको सर ये हमारा जो भी सॉल्व करके आएगा, आंसर नहीं है ये, इसके बाद आप रेस्ट कर सकते हो, ठीक है, डू योरसेल्फ, ठीक है। इसके बाद मैं लिख दे रहा हूँ, खुद से कर लीजिएगा। ये सारे डिस्कस कर लेंगे अगले क्लास में। आप सॉल्व करके मुझे सेंड करिएगा फोटो, जैसे आप लोग करते हो। एक क्वेश्चन और दूं होमवर्क में, इंपॉर्टेंट अच्छा सा, बताओ। यस सर। लिंक तो आपको मिलेगा ही, लिंक के अलावा है सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलो, आंसर आ भी रहा है साथ के साथ, बढ़िया। देखो इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके आर.एस. अग्रवाल बुक से है, ठीक है, आर.एस. अग्रवाल बुक से है क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ पूरा, ठीक है। किसी एपी के, किसी एपी मतलब समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें, ठीक है, चौथे और आठवें, ठीक है, 8 बोला जा रहा है, आठवें, ठीक है, आठवें पदों का योग जो है 24 है, तथा एक इंफॉर्मेशन ये हुआ, दूसरा इंफॉर्मेशन ये दे रहा है कि छठे, 6th तथा 10th, छठा तथा 10वां पदों का योग जो है वो बोला जा रहा है कि योग 44 है, 44 है, ठीक है। अब इतना इंफॉर्मेशन से कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पर मैं क्या पूछ रहा हूँ, तो इस एपी के, इस समांतर श्रेणी के पहले 10 पदों का योग बताइए। पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है, 10 पदों का, 20 पदों का, 10 पदों का योग बताइए। तो ये पेज आप सॉल्व करिएगा, आपका होमवर्क है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, अभी कोई डाउट है तो बताइए, आज की क्लास में कुछ भी ऐसा हो, ये कंप्लीट करता है आपका पूरा एपी, ठीक है। इसके आगे क्लास में कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।